जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप, पीड़िता ने बथनाहा थाना में लगाई न्याय की गुहार। फारबिसगंज प्रखंड के बथनाहा निवासी मोसोमात रीता देवी पति स्वर्गीय भूप नारायण मेहता ने बथनाहा थाना में आवेदन देकर अपनी जमीन की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में उन्होंने बताया कि सोनापुर मौजा स्थित खाता संख्या 782, खसरा संख्या 2734 की 4 डिसमिल जमीन उनके दिवंगत पति के नाम से खरीदी गई थी। ये भूमि उनके पति ने स्वर्गीय सोनेलाल गुप्ता के पुत्र रामकृष्ण गुप्ता से खरीदी थी। आवेदन के अनुसार उक्त जमीन सोनेलाल गुप्ता को टाइटल सूट संख्या 152/65 के न्यायालयीन आदेश के आधार पर प्राप्त हुई थी। रीता देवी का आरोप है कि 28 जून 2026 को राजेंद्र गुप्ता, अमित गुप्ता और मुस्कान कुमारी जमीन पर पहुंचकर गाली गलौज की तथा अवैध रूप से जमीन बेचने की नीयत से कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस संबंध में व्यवहार न्यायालय में मामला लंबित है। बथनाहा पुलिस ने आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जमीन खरीदल कर मारा पति गुजर गेले ये में जे छै जमीन में झेल लगा देलकै। हमरा सब जे मोटिशन करे मोटिशन में जे झेल लगा मतलब अथी कर के जे छै वो अपने टा खरीद करवा लेलकै जमीन हमरा आगे छोड़ देलकै। तो हम गेलिए कोर्ट में जे छै की कर लिए कोर्ट से जे छै कल के बंटवारा में जाले ओहो में गेलिए आ तारी सब ना की झेल झाल कर लेलकै बेचे लागले जमीन। कौन बेच रहा है जमीन? राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता। अच्छा, ये थाना में आवेदन दिए थे, क्या आवेदन दिए थाना में? यही जमीन के हमरा निकाल देना चाहिए। हमरा जमीन निकाले, हमरा जमीन जे जमीन हमर छै 4 डिसमिल जमीन निकाले। बेच रहा है वो जमीन बेचे छै तो वही से मिली रोके हमर जमीन निकाले। अच्छा, कौन जमीन बेच रहा है? मेरा जमीन हुआ की कहे छै राजेंद्र गुप्ता पर बेटा बेचे छै। उसी को लेकर थाने में आवेदन दिए थे। क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांगे हमका जमीन निकाल दिए, अन्याय कर दिए। हमारे जमीन जे छै निकाल दिए 96 में। 1996 से आप ही का दखल कब्जा में है। जमीन आपके कब्जा में था लेकिन जबरदस्ती रात में जैसे क्या बोलते हैं मालिक सब कुछ बाद जे छै ना जबरदस्ती जे छै से कब्जा कर हमरा सब जेल में फंस गेलिए। जबरदस्ती मामला आप कोर्ट में लेकर के गए? हाँ, कोर्ट में लेकर गए। जमीन आपका किसके नाम से है? मेरे हमारे नाम से। क्या नाम से जमीन है बताइए? रसीद आप कटाते हैं जमीन का? रसीदे कटवे लगे ना, मोटिशन करवे गेलिए ना तो जेल लगा दिलके तो हम कोर्ट के सहारा मिले। हम जमा कर लिए ना तो जब केस चले छे तो जैसे जमीन बेचे कथी से बेचे छे तब हम जे छे कोर्ट के सहारा बताइयो नहीं मान रहल छे बेच रहल छे जमीन। आपका मामला फर्जी करके बेच रहल छे। फर्जी है तब ना फर्जी चलेंगे। अच्छा, ये लोग आरोप लगा रहा है कि फर्जी है, लेकिन ये जमीन आपकी है, आपके नाम से है। फर्जी करके वो अपना नाम बेटा के नाम से रजिस्ट्री कर फर्जी करके वो अपन बेटा के नाम से रजिस्ट्री करा दिलके या मोटिशन करके बेच रहल छे जमीन। जब कोर्ट में छे केस तो फिर मोटिशन करके बेचे छे की वहाँ खातिर हम जे सहारा ले लिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जमीन आप लिए थे उस समय आप ही के नाम से हुआ था या आपके पति के नाम से? हमरे नाम से छे। आप ही के नाम से हाँ। था। तो जब जमीन लिए तो फिर आपका इस पर कब्जा था? हाँ, कब्जा था। हाँ, मोटेशन नहीं हुई थी ना। तो अब ये लोग क्या क्या जबरदस्ती उस पर जो है अपना दखल? मालिक सब तो बीमार पड़ गए, हमरा सब लग गए दिल्ली जामे तो ये सब कब्जा कर लेंगे। अच्छा, मतलब आप उसके इलाज में लग गए और हाँ। उसका फायदा उठा करके ये लोग जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अब मामला को आप न्यायालय में लेके गए? हाँ। अच्छा, 96 में आप जमीन किससे खरीदे थे? सोनेलाल गुप्ता से। सोनेलाल गुप्ता। आप इस जमीन को कभी बेचे भी हैं? ना, कभी नहीं। कभी। किस पंचायत का मामला है ये? सोनापुर पंचायत। कितना नंबर वार्ड है ये? 8 नंबर वार्ड। 8 नंबर वार्ड। राजस्व कर्मचारी से आपका क्या बात है? राजेश कर्मचारी के पास तो मालिक सब गेले सब बात हमरा नहीं छे मालूम वहाँ से नहीं गेले। हमें बीमारी में लग गए तो हमरा ध्यान में नहीं रहे, दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहे। कब डेथ किया? पति डेट करना करीब 3-3.5 साल 4 साल भेल छे। 3 साल से आप इस मामला में उलझे हुए? उलझल छिए 4 साल से उलझल। 3-4 साल से इस मामला में। मेरे पिताजी जो है 1996 में मम्मी के नाम से एक जमीन रजिस्ट्री करवाई शिवनारायण गुप्ता से। जिस शिवनारायण गुप्ता का 3 पत्नी था, 3 पत्नी में से एक पत्नी जो है तेतरी देवी, उनका जो पुत्र सोनेलाल गुप्ता है वो सहित उनके जितना भी वारिस है सारा हमको रजिस्ट्री करने के बाद मोटेशन में गए तो राजेंद्र गुप्ता जो उसका शिवनारायण गुप्ता का तीसरी पत्नी है, उसका जो सबसे छोटा बेटा है वो क्या किया कि मोटेशन में आपत्ति लगा दिया। जब हम मोटेशन आवेदन किए तो आपत्ति लगा दिया।
मेरे पिताजी उस समय में जीवित थे, हम छोटे छोटे थे। पिताजी के द्वारा जो मोटेशन में लगाया गया उसमें क्या किया, वो आपत्ति लगा दिया। फिर आपत्ति लगाने के बाद मेरा मोटेशन रुक गया। उसके बाद फिर केस मेरा पेंडिंग चला गया। फिर पिताजी अब DCLR गए, वहाँ से फिर डिग्री लिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उसको भी नहीं मारा, फिर मोटेशन रुक गया मेरा। तब जाकर के टाइटल शूट किए हैं पिता। क्योंकि पिताजी फिर एक्सपायर कर गए थे, कैंसर हो गया था उनको, एक्सपायर कर गए। हम लोग लग गए इलाज कराने के लिए। तो वहाँ मेरा जो दाखिल किया हुआ था उससे रातों रात हम लोग चले गए दिल्ली पिताजी का इलाज कराने के लिए। तब तक वो लोग वहाँ पर अपना कब्जा करवाने के बाद 1999 में ही वो क्या किया कि अपने पुत्र को अमित कुमार गुप्ता के नाम से, राजेंद्र गुप्ता अपना जो पुत्र था अमित कुमार गुप्ता, उनके नाम से दान पत्र बना करके रजिस्ट्री करवा करके और मोटेशन में डाला। तो उसका भी मोटेशन उस समय में नहीं। लेकिन फिर क्या कहते हैं 2025 में जून का महीना है, यही महीना है, इसी में वो क्या किया कि बंटवारा, आपसी बंटवारा बनवा करके फर्जी आपसी बंटवारा बनवाया। उसके बाद फिर नवंबर में जाकर के मोटेशन वो चुपके से करवा लिया। यही मामला है। इसके लिए हम फिर अभी थाना में आवेदन दिए गए, मम्मी के द्वारा आवेदन दिया गया है। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से हमको प्रशासन के द्वारा उचित जो कानूनी कार्रवाई है करके हमको न्याय दिलाने का कृपा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजय कुमार मेहता है।